डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है जो अक्सर लोग कहते हैं कि टीथ स्केलिंग, मैंने भी सुना है। क्या इसको करवाने के बाद जो लोगों के माइंड में मिथ है कि दांत पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसलिए लोग इसे करवाने से पीछे हटते हैं। आप प्लीज ये भी हमें थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए, ये तो सबसे बड़ा मिथ है लोगों में कि स्केलिंग करने से, जिसको आम भाषा में दांतों की सफाई करना कहते हैं, कि दांत पतले हो जाते हैं, हिलने लगते हैं। मैं सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जब आप स्केलिंग में करते हैं, हम क्या कि जो दांतों पे कैलकुलस जमा होता है, एक तरह का पत्थर जैसा जम जाता है, जब वो हटाते हैं तो कई लोगों को तकलीफ इतनी ज़्यादा पहले से बढ़ चुकी होती है कि वो पत्थर की वजह से उनको एक दांत दांत की पकड़ महसूस हो रही होती है, और जैसे ही वो हटता है तो उनके दांत हिलने लगते हैं और उनको लगता है कि स्केलिंग की वजह से हिलने लगे। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्केलिंग की वजह से हिले। बेसिकली उनके दांत पहले से कमजोर थे, और स्केलिंग की वजह से जब वो पत्थर हटा, जिसमें भर भर के बैक्टीरिया या ऐसे जीवाणु हैं जो कि दांतों की हड्डियों को खराब कमजोर कर रहे हैं, तो जब वो हटते हैं तो वापस से वो मसूड़े मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें स्केलिंग एक रेगुलर इंटरवल पे जरूर करानी चाहिए। उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमें, जब हम रेगुलर इंटरवल पे कराएंगे तो हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, बहुत ही कम प्रेशर से करना पड़ेगा। और कई लोगों को ये लगता है कि दांत पतले हो जाते हैं या दांत कमजोर हो जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि कई लोग ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जिनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। आजकल इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिससे सिर्फ एयर प्रेशर से ही दांतों को साफ कर दिया जाता है। तो अगर हम ऐसे डेंटिस्ट के पास जाएं जो कि इन सब में वेल क्वालिफाइड है, जिसके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें लगता है कि हम लोगों की ज़्यादा अच्छे से स्केलिंग कर सकेंगे, उनको इसका अच्छे से फ़ायदा होगा, और लोगों के दांतों की मजबूती भी लंबे टाइम तक रहेगी।